एक बात, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ। इन्होंने कहा कि टेररिज्म और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते, इंडियन प्लेयर्स की जानिब से ये कहा गया। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई है, उसमें लाखों जानें भी गई हैं। वो कंट्रीज़ जो एक दूसरे के मुकाबले में एक दूसरे की दुश्मन थी, आज एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात भी इस्तेमाल करती हैं और मूव ऑन किया है उन्होंने। क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो जिसने गलत किया होता है वही गलत होता है, ना कि पूरी की पूरी स्टेट या पूरी की पूरी रेस या पूरी एथनिसिटी या नस्ल को आप क्वेश्चनेबल कर दें। यहाँ तक कि स्पोर्ट्समैन जो कि जिनका काम ही इस गैप को ब्रिज करना होता है, खुशियाँ बखेरना होता है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना होता है, आप उनको भी कहें कि नहीं जी हम इनके साथ ही खेल सकते क्योंकि ख़ास कंट्री से। तो खैर ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इस पूरे ये जो दौरानिया था WCL का, ये एक तरफ चल रहा था, लेकिन एक और पाकिस्तानी थे जो कि हाईलाइट बन गए। इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच हो रहा था, वो मैच की खबर पीछे रह गई, मैन ऑफ मैच बन गए। ये मैन ऑफ द मैच जो है वो जाके बन गए। क्यों? आप सब ने देखा, इनकी एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई, जिसमें इनको कहा गया वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, कि आप प्लीज़ अपनी जो पाकिस्तान की शर्ट जर्सी आपने पहन रखी है इसको कवर करें या इसको चेंज करें, वरना आप ग्राउंड छोड़ दें। पहले इन्होंने पूरा मुकाबला किया वहाँ पर, बड़ा लॉजिक के साथ, बड़ा तरीके से, बड़े पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स रेस किए कि मुझे रिटन फॉर्म में ला के दे, किस कानून के तहत आप मुझे कर रहे हैं। उसके बाद जब इनको बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं जर्सी कवर नहीं करूंगा, मैं ग्राउंड छोड़ जाऊंगा। क्या जज्बा है इनका। और ये हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, फारूक नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आज कोई आपको नहीं कहेगा कि आप ये जो हमारा इंटरव्यू है वो छोड़ जाएं। पाकिस्तान की जर्सी आपके पीछे नज़र भी आ रही है। सबसे पहले ये बताएं क्या सेंटिमेंट था। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी पाकिस्तानी और फॉर एनी नेशनल ऑफ एनी कंट्री कि आपकी जर्सी और आप लड़ जाएं उसके लिए कि नहीं मैं इसको नहीं छुपाऊंगा, मैं इसको नहीं चेंज करूंगा, मैं ग्राउंड छोड़ जाऊंगा। क्या सेंटिमेंट था आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया और अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। सेंटिमेंट मैं तो वही कह रहा हूँ कि मेरी जगह कोई भी होता पाकिस्तानी, उसका यही जज़्बात सेंटिमेंट्स होने थे कि भाई हमने इसको अगर छुपाना होता, ये इतना इसमें क्या सूरत हाल है कि अगर छुपा के बैठना है तो फिर उस बैठने का क्या फ़ायदा। तो फिर वही जज़्बात थे। फिर एक, हालाँकि मैं बड़ा ज़्यादातर इतना जज़्बाती जल्दी नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर फिर उनसे थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं भी हो गई कि ये मैं इसको कवर नहीं कर सकता। अगर कवर करनी होती मैं इसे उतार के ही आता, ये मैं चेंज करके आता। और क्रिकेट की इतनी 1.5-2 साला 100 साला तारीख में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी भी तमाशाई को उसकी कौमी टीम की किट या शर्ट पहनने से मना कर दिया गया हो। इसकी मिसाल मैं दीगर प्रोग्राम में भी दे चुका कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में हुई और वहाँ पर भी इंडिया ने जाने से इनकार किया, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी थे वहाँ पर कुछ लड़कों ने विराट कोहली और इंडिया की शर्ट पहन के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखे। तो इससे बढ़ के इतने एक खुश दिली या एक वसी नज़री क्या हो सकती है हम पाकिस्तानियों की कि हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में, और मैं फिर भी कहूँगा कि जो मेरे आसपास इंडियन तमाशाई थे उनको भी कोई एतराज़ नहीं था। 2 घंटे मैंने ये मैच देखा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ, 1 बजे लंच हुआ, और ये लंच के दौरान जो भी कुछ हुआ ये लंच के दौरान था। बिल्कुल। अच्छा फारूक साहब, आप ये बताइएगा कि क्या इसके बाद या अब तक जो टाइम गुजर चुका है, क्योंकि सिर्फ अब ये आप बात नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो लोग भी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है वो स्पोर्ट्स के लिए बात करते हैं। उन्होंने जितने भी डिजिटल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यह बात उठाई कि ये तो स्पोर्ट्स की रूह से मुनाफी है, गेम की ना कोई ऐसा रूल है और ना आज तक हमने सुना। आज जो सेमीफाइनल हो रहा है इसी टूर्नामेंट का, उसमें भी हमने देखा कि लोग मुख्तलिफ जो जर्सीज़ हैं वो पहन के तमाशाइयों में वहाँ पे मौजूद हैं, उन टीम से भी जो इस मैच को नहीं भी खेल रही। तो क्या कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्स आया है जो मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से, जो ग्राउंड इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से? हाँ जी, मुझे बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। ऑफिशियली मैं पढ़ तो रहा हूँ, जो कुछ वेबसाइट्स थी या न्यूज़पेपर्स थे, ये लंकाशायर क्रिकेट ने इसको विजिट कर रहा है, नोटिस ले लिया है। और इसी वजह से मैं भी जो एक लीगल एक्शन करना चाहूँगा उसका मैं इंतज़ार में हूँ। मेरे सोलिसिटर ने भी कहा है कि आप
उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका इंतज़ार कर लें। अगर आप उस पर कुछ ना हुए तो फिर हम अपना कदम बढ़ाएँगे। लेकिन अभी तक ऑफ़िशियली तीसरा चौथा दिन है, कोई मुझे वापस ईमेल नहीं आया। तो इंतज़ार है, देखते हैं कि बहुत बड़ा एक काम है। कुछ सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जी ऐसा तो देखिए अलग-अलग बिठाते हैं, तो वो फुटबॉल मैचेज़ में ऐसा होता होगा, क्लब मैचेज़ में ऐसा होता होगा। क्रिकेट की तारीख में हुँ। ऐसा नहीं होता कि भई आप छाँटी करें। और अगर होती बिलीव मी कि अगर मुझे पहले पता होता कि भई यहाँ पर ये एक फ़ितना बनेगा या ऐसा हंगामा होगा, तो मैंने वो पहननी नहीं थी और फिर हो सकता है मैं जाता भी ना। तो मैं तो एज़ ए दुरुस्त। क्रिकेटर, एज़ ए फैन, एज़ ए क्रिकेट होस्ट भी गेम को सपोर्ट करने के लिए कि ये एक अच्छा जेस्चर होता है। देखिए अभी टीमें किसी और की मुकाबला हुँ। कर रही हैं, मैं स्पोर्ट्स को देखने आया हूँ। मैंने उनके शुभमन गिल ने जब सेंचुरी बनाई, दीगर इंडियंस के साथ खड़े होके दाद भी दिए। तो 2 घंटे मैंने ऐसा मैच देखा या उसमें हमने कोई तफरीक नहीं रखी, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन है। दुरुस्त। तो ये अजीब बात सही। अच्छा, हुई। मुझे ये बताएं कि जब आपने टिकट खरीदी, कोई आपको ईमेल आई, क्या उसमें कोई इस तरह की हिदायत दी गई थी? क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने जिनको शायद पाकिस्तान से ही मसला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो स्टेडियम का रूल था, जबकि आईसीसी के रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई ख़ास यहाँ पे इस स्टेडियम के लिए, इस जगह के लिए कोई ख़ास रूल था? कोई रूल, एक तो जब टिकट खरीदा गया उस वक़्त भी नहीं था और फिर मैं कोई 3-4 दरवाज़े गुज़र के आया वहाँ से, सुबह के टाइम उस वक़्त भी मैंने पहनी होती थी। और ये जो जब दौरान बहस वो एक-दूसरे के साथ वो जो अपने ईयर पैक में बातें कर रहे थे, तो वो अगर उनका रूल होता तो सुबह वो सारे जो भी गेट कीपर थे, जो गेट पे सिक्योरिटी जो खड़े हुए थे, उनको पता होना चाहिए था कि भई हमने ये रूल बना हुआ है और ये बंदा पाकिस्तानी शर्ट पहन के आया है। तो उसी वक़्त सुबह ही मुझे वो बताते कि भई हमने ये रूल चेंज कर दिया है। ये कैसा रूल है? अव्वल तो है ही नहीं। लेकिन अगर होता तो वो गेट के ऊपर होता और फ़र्ज़ किया अगर अभी प्रोग्राम से पहले आपके प्रोड्यूसर साहब ने 4 चीज़ें मुझे समझाई हैं कि ऐसे करें और ऐसे करें, तो ये रूल है, ये इस तरह अपीयर होना है। तो जब कोई चीज़ उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, तो गेट पे जो लोग खड़े हैं, उनको पता होना चाहिए था हम्म। और ये है ही नहीं था, तो उनको बेचारों को क्या पता होता? सही। अच्छा, यकीनन। अहमद, बड़ा हुँ। अफसोस भी होता है ये सारे मामलात देख के, क्योंकि यूके एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दुरुस्त। तमाम एथनिसिटीज़ रहती हैं और बड़ा फ्रीली हुँ। रहती हैं, और सबको उनके इजहार का, उनकी कंट्रीज़ के इजहार का बिल्कुल। मौका भी मिलता है। और इसी एक वजह से ऐसा, इसको बिल्कुल। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक ऐसा इज़हार जिससे किसी शख्स को क्या तकलीफ हो सकती है। और ये कोई पॉलिटिकल शर्ट भी नहीं थी या उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल लोगो भी नहीं था। ख़ास तौर पे वो जो आजकल हम देखते हैं ना कि आप किसी मज़लूम के बारे में बात करें, आप एंटी वॉर होने की बात करें, तो आपको टैग कर दिया जाता है कि आप किसी के साथ खड़े हैं। फ़ारूक साहब, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि आप एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, बरतानिया में ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऐसी या कोई भी आपने जो लिबास है वो पहना हो, आपको ट्रेन में दाखिल होने से मना कर दिया गया हो, आपको बस में बैठने से मना कर दिया गया हो, किसी ने शिकायत की हो कि जी ये जो इन्होंने शर्ट पहनी हुई है ये मुझे ट्रिगर कर सकती है, खुदा ना खास्ता। तो क्या कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ यहाँ बरतानवी सोसाइटी में रहते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ और इसी वजह से मुझे एक बहुत एक अजीब लगा कि ये भाई क्या कर रहे हैं और क्या आप शर्ट कवर करके बैठे हैं, इसमें क्या मामला था या इसमें क्या ऐसी कोई हंगामा बर्पा हो सकता था? बल्कि मैंने ये भी पूछा उनसे कि भाई किसी ने अगर कोई एतराज़ किया है तो मुझे बताएँ। अगर मैं उनको उसकी तसल्ली ना करवाऊँ या अगर मैं उनको पूरा ये ना बताऊँ कि भई आपको मुझसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और नीचे जाके भी बहुत से लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई बाद में क्या हुआ? इस फुटेज के बाद में क्या हुआ? तो वो यही होता रहा, नीचे जाके भी वो जैसे पुलिस वुमन कह रही कि 10 मिनट आप बात सुनें, तो नीचे स्टैंड के जाके भी वो यही फिर उन्होंने कहा कि जी आप इसको कवर कर लें और फिर मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं कवर नहीं करूँगा, मैं मैच ना हुँ। देखना मेरे लिए दुरुस्त। ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वापस आ गया। सही। अच्छा, जो वहाँ पे दीगर तमाशाई थे, जैसे कि आपने कहा कि इंडियन जो क्रिकेट फैंस थे उनको कोई मसला नहीं था, और अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो किसी और टीम्स का भी मैच देखने जब यहाँ पर आती है इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए जाते हैं और अपनी अपनी जर्सीज में जाते हैं। अक्सर ये एक कल्चर है यहाँ का, हमने बिल्कुल। देखा है। बिल्कुल। तो किसी ने आपकी सपोर्ट के लिए कोई आपको मैसेजेस आए बाद में, या उस वक्त किसी ने आपको आपकी सपोर्ट के लिए कुछ कहा?
आई थिंक उनकी खामोशी मेरी सपोर्ट थी। अगर कोई उनकी बात उनके दिल में होती या कोई गिला होता, शिकायत होती तो उनके लिए इससे अच्छा मौका और क्या था कि चारों तरफ से मैं घिरा हुआ और वो तो फिर कहते जो कहना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम सब अभी ग्राउंड के बाहर भी तो हम देखें एशियन इतने यूके में इतने मल्टीनेशनल हम रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो उनके लिए भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम किसी ने देखा और ज़ाहिर है कोई ना कोई तंग नज़र होगा जिसने ये फिर एक फतूर पैदा किया। बिल्कुल। अच्छा फ़ारूक साहब, या अब चले आगे बढ़ते हैं। आप वैसे भी क्रिकेट के ऊपर नज़र रखते हैं, क्रिकेट को जी। बड़े करीब से देखते हैं। पाकिस्तान जब पहुंच चुका है फाइनल में लेजेंड्स लीग के, तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा आप वहाँ पे भी को जाएंगे और पाकिस्तान की यही जो किट है वो ज़ेब तन करके, और दूसरा ये कि ये जिस तरह से हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में भी एक ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे, किसी टीम से खेलने से मैच वाले दिन या उससे एक दिन पहले इनकार करना, और फिर जब सेमीफाइनल में आपको मालूम हो कि वो टीम पहुंच गई है फिर इनकार कर देना, तो ये एक नामुनासिब सा रवैया लगता है। क्रिकेट की रूह के मुनाफी है, किसी भी स्पोर्ट्स की रूह के मुनाफी। अगर आपको एतराज़ हो तो आप पहले से ही आप उस टूर्नामेंट में शिरकत से मना कर दें, और आगे एशिया कप होना है, अब ना जाने, अभी तक तो यही खबरें हैं कि वहाँ पे तो खेलना पड़ेगा, ख़ुद भारत मेज़बान है अगरचे दूसरे वेन्यू में हो रहा है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस वक़्त मैं एक अफ़सोस का इज़हार कर सकता हूँ, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेटर अभी पिछले दिनों सौरव गांगुली का भी ये बयान आ गया कि अगर एशिया कप में मैच होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक़्त ऐसे फ़ेज़ से इंडिया गुज़र रहा है जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है कि और वो चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, जैसे 99 में भी विकेट हमारी खो दी गई थी, नई दिल्ली की पिच खो दी गई थी, लेकिन बाद में भी पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी और बहुत बेहतरीन सीरीज़ हुई थी वहाँ पे। तो अब भी लेकिन अब ये मामला ये हुआ है कि जो विकेट खोदने वाले हैं वो हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, उनके पास सारे इख्तियारात हैं। तो अब इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हों, मौजूदा हों, हो सकता है एक आध खिलाड़ी जैसे अफरीदी साहब ने कहा एक आध दाना खराब होता है वो होगा, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी बेचारे डर के मारे, अब इरफान पठान ने वापस भी जाना है, उनके माँ-बाप उधर होंगे और जो दीगर खिलाड़ी हैं वो उन्होंने भी इंडिया वापस जाना है। तो अगर उनके घर जले हुए हों और उनको गद्दार करार दे दिया जाए, वैसे ही वो मौका नहीं छोड़ते। तो अब अगर वो खेल के जाएँगे तो उन्होंने तो अपनी जानें बचाई हैं, मैं एक किस्म का मैं हम्म। इंडियन खिलाड़ियों को कोई इसमें बिल्कुल। दुरुस्त। ब्लेम नहीं करूँगा। चलें, अच्छा है कि ऐसे में ये पूरे जो भी पिछले 2-3 महीने से हालात चल रहे हैं, एक ही बात सामने आई है कि पाकिस्तान में कम से कम इंडिया के लिहाज से इतनी नफरत नहीं है कि बिल्कुल। पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा की शर्ट्स पहन के अपने स्टेडियम्स में भी जा सकते हैं, इंडिया की सपोर्ट के लिए इंग्लैंड के स्टेडियम्स में भी जा सकते हैं, और हर जगह वो खेल को खेल समझते हैं। और बल्कि इंडिया एक बात, जी सॉरी टू कट यू, कि मैं तो अगले साल मैं एक और चैनल पे बात हुई, अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही है 3 टेस्ट मैच के लिए। तो आइए इंडियन भाइयों, अगर जो भी देख रहे हैं अपनी शर्टें पहन के आइए, हमें तो कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल। जम आए आप, हमें कोई मसला नहीं। बिल्कुल। यकीनन बिरयानी भी खिलाएंगे। हाँ जी, चलिए चाय भी पिलाएंगे चलिए, सबको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया।